दोपहर का अलार्म है ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय, रिद्धू स्कूल जा चुका था तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर में और मैं लगा चुकी थी झाड़ू और अभी मैं लगा रही थी पोछा। तो बस झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और मैं नहा के आई हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से कर ली थी पूजा और फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैं बना रही थी मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मैं पहले मैं बनाने जा रही थी दम आलू, उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो बस सब एक ही साथ मिक्सअप हो गया और फिर मैंने ये वाली सब्ज़ी बना दी। और उसके बाद जो भी इसको बोली जो भी बना था, ये ग्रीन कलर की वेजिटेबल बना दी थी मैंने। और साथ ही मैंने आटा लगा दिया था पूड़ी के लिए और मैंने बना दी थी पूड़ियाँ। तो बस ब्रेकफास्ट मेरा यही था, सब्ज़ी और गर्मा गर्म फुली फुली सी पूड़ी। और जो नाश्ता करता जा रहा था मैं बनाती जा रही थी। तो पूड़ी बनाने में ना एक लॉस ये होता है कि एक टाइम पे सब लोग नहीं खाते हैं तो हम बना के भी नहीं रख सकते हैं। इसके लिए जब जो खाएगा तब बनाना पड़ता है। तो बस सबको मैंने बना के दिया। उसके बाद फिर बर्तन निकल गए थे धुलने के लिए तो मैंने बर्तन धो दिए थे। जो भी निकले थे उतने ही धोए थे मैंने। तो इतने बर्तन धुलने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी और फिर बना ली थी पूड़ी। और इसके बाद रिद्धू भी स्कूल से आ चुका था। और रिद्धू स्कूल से आता है उसके पहले ना आशी सो चुकी होती है, पर उसकी आवाज़ सुनते ही वो तुरंत उठ जाती है। ये डेली का रूटीन है, आशी तुरंत उठ जाती है रिद्धू की आवाज़ सुनती है। और आज तो कच्ची नींद में उठी है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अपने डैडू के पास जाकर चुप हुई थी। तो बस रिद्धू आया, फिर मैंने उसको खाना वाना खिलाया था। फिर खाना खिला के उसको और आशी को भी उसका भी जो फूड है उसको खिला दिया था। और फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो आजकल धूप बहुत मुश्किल से निकल रही है तो कपड़े बहुत सारे हम लोग हमारे घर में निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। तो बस सारे कपड़े सूखे थे तो धूप में मैंने डाले थे 2-3 दिन से। तो बस वो सब कपड़े सूखे हैं। और अभी जो मैं धुल के रखे थे कपड़े सुबह से इकट्ठे हो रखे थे तो बस वो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं ऊपर। और बाकी का देख ही रहे हैं कि पूरी चेयर भरी पड़ी है कपड़ों से। तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे और अभी यही नहीं है, अभी बाकी जगह पे भी है। मतलब मैं एक ही जगह कपड़े नहीं फैलाती हूँ, 2-3 जगह पे फैलाती हूँ। तो वो भी सूख गए हैं। और ये बाकी का जो मैं टब में लेके आई हूँ तो ये भी मैंने फैला दिया है कि थोड़ी बहुत धूप लगी जाएगी। और फिर उसके बाद रिद्धू को मैंने थोड़ा सा होमवर्क वगैरह करा लिया था। और अभी शाम हो गई थी तो मैंने सबसे पहले पूजा कर ली थी। मम्मी घर पे नहीं थी तो इसलिए दिया मैंने जला लिया था। तो दिए मम्मी 3 जलाती हैं तो मैंने भी 3 दिए जला दिए थे। एक मंदिर में जलाया था, एक गेट पे जलाती हूँ और तीसरा मम्मी तुलसी में जलाती हैं। तो बस तीनों जगह मैंने दिए जला दिए थे। और हम लोग थोड़ा मार्केट गए थे, मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे साथ रिद्धू आशी दोनों लोग थे और इन दोनों के साथ मैं फ़ोन ही अपना हाथ में नहीं ले पाती हूँ तो शूट करने की तो बात ही अलग है। तो बस मार्केट गए थे और थोड़ा बहुत काम था तो सब काम वाम किया और वहाँ से काफ़ी कुछ लेकर आए थे। मतलब ऐसा कुछ ख़ास लेके नहीं आए थे, बस छोटी मोटी चीज़ें लेके आए थे। तो आज घर पे कोई था नहीं, हम ही लोग थे। तो सोचा कि बाहर से मतलब कुछ मतलब काम से गए थे तो कुछ लेते आए। तो हम लोग को ना गाजर दिख गया तो हम लोग गाजर लेते आए थे हलवा बनाने के लिए। अभी तक कि सबसे मतलब ठंड शुरू हो रही है तो अभी हलवा नहीं बना है एक दिन भी। तो बस गाजर भी लेते आए थे, दूध भी लेते आए थे, जो ज़रूरत थी सब लेते आए। तो आने का सबसे पहले मैंने चाय बना ली थी। घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, बहुत कुछ फैला पड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करना है। तो गोलू से भी मैंने हेल्प ली थी। तो बस हम दोनों मिलके फटाफट से सब कर रहे थे। तो इधर मैंने चाय बना दी थी और साथ ही में इधर मैं नाश्ता बना रही थी। तो मैं बना रही थी सबके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा ये नाश्ते के लिए। और इधर गोलू ये कद्दूकस कर रही थी गाजर।
उधर मैंने कुकर रख दिया था, तो उसमें फटाफट हम हलवा बनने के लिए रख रहे थे। गाजर का हलवा बनने में टाइम तो बहुत लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि सारा काम हो जाएगा, पर ये बनता रहेगा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इसलिए वो बन रहा था। इधर कद्दूकस होता जा रहा था, उसमें गाजर मिक्स होती जा रही थी, और इधर बहुत सारे बर्तन अभी सिंक में पड़े हुए थे। मतलब हम लोग मार्केट गए थे ना, तो सब काम छोड़ के चले गए थे। मतलब ये था कि कोई है नहीं, ठीक है, सब छोड़ दो, आके तो कर ही लेंगे, पर मुझे पता नहीं था कि आने का इतना टाइम लग जाएगा। ऐसा लग रहा था ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो गोलू ने गाजर कद्दूकस करने के बाद ये कर दिया था कि सारे बर्तन धुल दिए थे, और इधर हलवा मैं बना रही थी और नाश्ता मैंने सबको बना के दे दिया था। तो सबको नाश्ता वास्ता मैंने करवा दिया था। उसके बाद समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मटर भी लेते आए थे, तो मैंने बना दिया था निमोना, मटर का निमोना और चावल। नाश्ता सब लोग कर चुके थे, तो पेट सबका थोड़ा थोड़ा सा भरा हुआ था, तो बस यही बना लिया था, निमोना चावल। और अभी आपको सच बताऊँ तो मेरा सब काम हो गया, और मैं अभी तक हलवा बन ही रहा है, तो सबको बना के मैंने खिला दिया था खाना। और खाना ना खिलाने के बाद फिर ये बर्तन हो गए थे, थोड़े से हो गए थे बर्तन, तो फिर मैंने इनको भी धुल दिया था। और मम्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मम्मी घर पे नहीं है, तो पूजा के बर्तन वैसे मम्मी धोती हैं सुबह के टाइम पे, तो मेरे पास ना सुबह इतना टाइम रहता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि शाम को ही धो देती हूँ। और अभी मुझे अचानक से याद आया, मतलब मुझे याद तो रहता नहीं है, तो बस मुझे अचानक से याद आया कि मैं धो देती हूँ। तो बस जैसे ही कान्हा जी को सुलाने गई, तो मैंने बर्तन निकाल दिए थे बाहर, तो सारे फिर मैंने धो दिए। और उसके बाद सब बर्तन वगैरह धुल गए थे। फिर मेरा गाजर का हलवा भी बन के रेडी हो गया था, फिर मैंने सबको खिला विला दिया था। बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पे। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।